अगर आप एक LIC एजेंट हैं तो आपके अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है आपके पास होनी चाहिए वो है प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट। प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट यानी कि उन लोगों का नाम जिन लोगों को आप बीमा के बारे में अप्रोच कर सकें। प्रॉस्पेक्ट वो हर व्यक्ति हो सकता है जिनसे आप मिलते हैं, जिनसे आपका कोई रिलेशन है, जो आपके संपर्क में हो। तो अगर आपके पास प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं है तो आप उसे ज़रूर बनाइए, एक डायरी में नोट कीजिए और आप देखिए कि वो प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट कितने की है, 25 की है, 50 की है, 100 की, 200 की। सबसे पहले प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट की शुरुआत करनी हो तो आप उसे ढूंढने के लिए कहाँ जा सकते हैं, तो सबसे पहले आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट में जा सकते हैं, क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना ही आसान होगा आपको अपना जो भी नंबर ऑफ़ टारगेट्स है, लाइफ्स के टारगेट है, कमीशन का टारगेट है, उसे पूरा करने के लिए। एक सिंपल फार्मूला है, अगर आपने एक वर्ष में 50 लाइफ्स कंप्लीट करने का टारगेट लिया हुआ है तो आपके पास कम से कम 500 प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होने चाहिए, यानी कि जितने लाइफ्स करनी है उसका मल्टीप्लाई बाय 10। यानी कि अगर आपके पास 200 प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट है तो आपको 20 लाइफ्स कंप्लीट करने में आसानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 लाइफ्स से 200 प्रॉस्पेक्ट से 20 ही लाइफ्स मिल पाएगी, लेकिन एक थंब रूल्स है कि अगर आपके पास 100 प्रॉस्पेक्ट्स हैं तो 10 पॉलिसीज़ यानी कि 10 लाइफ्स आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल फार्मूला के द्वारा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए हेल्प करना चाहता हूं। तो इस फार्मूला का नाम है फ्रेंड्स, FRIENDS। हर एक लेटर से हम कुछ डिटेल में समझेंगे। जो पहला अल्फ़ाबेट है वो है F, यानी कि आपके फैमिली फ्रेंड्स यानी कि जो भी आपके रिलेटिव्स में हैं वो सभी का नाम आप लिख सकते हैं जो आपके इमीडिएट फैमिली में आते हैं। ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ये सभी आपके फैमिली में आते हैं और इसी के आप एक्सटेंड करते जाइए और लिस्ट को अपने ऐड करते चलिए। सेकंड जो अल्फ़ाबेट है वो है R, यानी कि रिलेटिव्स। आपके जो इमीडिएट फैमिली से एक्सटेंड जो होता है वो सारे रिलेटिव्स में काउंट होते हैं, तो इसको आप एक अलग से लिस्ट बना सकते हैं R अल्फ़ाबेट से जोड़ते हुए। तीसरा जो अल्फ़ाबेट है I, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, यानी कि वो सभी लोग जो आपके स्कूल के दरमियान, आपके क्लासेस के दौरान, आपके कॉलेज के दौरान, ये सभी लोगों से आपसे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सभी आपके I अल्फ़ाबेट के अंतर्गत आएंगे। E फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंड्स, वो सभी लोग जिनके साथ आप किसी न किसी समय पे काम के दौरान आप मुलाकात हुआ हो, आपके फ्रेंड्स बने हो, वो सभी E अल्फ़ाबेट के अंतर्गत आएंगे, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंड्स। डी फॉर आता है डीलर्स। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने से बता दूं, वो सभी व्यक्ति जिनके साथ आप पैसे का लेन देन करते हैं, जिसके से आप राशन लेते हैं, जिससे आप मेडिसिन लेते हैं, जिनके साथ आप पैसे का कोई भी व्यवहार करते हैं, वो सभी आपके डीलर्स के अंतर्गत आएंगे। तो आप उन सभी लोगों के साथ भी एक लिस्ट में ऐड करके अपना प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आता है एस फॉर होता है स्ट्रेंजर्स।